चलो जी, एक आखिरी बार दर्शन करते करते चले जाते हैं। सच बोलो तो यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। जो सुकून है, शांति है यही। तो भाई अभी नीचे आ रहे थे, अचानक से मेरी दूर नज़र पड़ी, ब्रह्म कमल दिखा भाई। जबकि इस महीने बहुत रेयर होता है देखना, और जाते जाते बहुत पवित्र होता है। कोहरे की वजह से क्लियर नहीं दिख रहे। देखो कितने खिले खिले हैं भाई दो। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में। ब्लॉग को समाप्ति कर दिया था और काफ़ी देर तक गप्पे मार रहे थे। हम सभी लोग यहाँ पे बैठ के पंडित जी के साथ बातें कर रहे थे और कुछ ऐसा मौसम हो गया। अभी जो है 3:30 हो चुके हैं। आधा पौन घंटे में हम यहाँ से निकलेंगे सीधा गोविंद धाम घांगरिया के लिए। देखो अभी कितना शांत माहौल था, मतलब मैं यहाँ पे बैठे बैठे ना इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, मैं क्या बता सकूँ। बाकी कोहरा इतना लगा है कि दरबार साहब भी बड़ी मुश्किल से दिख रहा। मंदिर पास से तभी नज़र आ पा रहे हैं। बाकी चलो, बाहर तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब हम गोविंद धाम से यहाँ आए ना, हमें अलग ही ठंड महसूस हो रही है। बाकी कुछ देर में निकलेंगे आराम आराम से। तो भाई 4:15 हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं हम। और इस बार हैं पंडित जी, जो बड़े पंडित जी हैं, उनके ही बेटे हैं। उनकी सेवा, इनकी सेवा लगी रहेगी अब सावन के महीनों, उसके बाद तक, जब तक भी होंगे। क्यों आते रहेंगे, तब मिलते रहेंगे आप लोगों से भी। बाकी सेवा कर रहे हैं भाई इतने ठंडे में। अभी तो मेरी जान निकल रही है जैकेट पहन के भी। और यहाँ सेवा करना, कोई भी हो, चाहे गुरुद्वारा साहब मैनेजमेंट हो, जो सेवादार हैं, चाहे कोई भी हो भाई, बहुत टफ है लाइफ यहाँ पे। बट चलो क्या करें, भगवान की सेवा कठिन ही होती है हमेशा। बाकी दरबार साहब के दर्शन तो कराता मैं, लेकिन आप ही देख रहे होंगे भाई, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो जी प्रसाद ले करके अब हम निकल रहे हैं सीधा इस ठंडे से माहौल में, इस अमृत सरोवर के दर्शन करके। बट आज स्नान करके हमारी सारी थकावट महीनों भर की दूर हो चुकी है। खाली खाली सा है। अभी हम ही लोग हैं भाई जाने वाले, और कोई नहीं है। चलो जी, एक आखिरी बार दर्शन करते करते चले जाते हैं। सच बोलो तो यहाँ से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। जो सुकून है, शांति है यही है। सच में भाई बोलने वाली बात नहीं है, बट यहाँ से सच में जाने की इच्छा नहीं है। मजबूरियाँ हैं, काम होता है, कई चीज़ें हैं, उस चक्कर से जाना ही पड़ता है। कितना शांति है यहाँ पे। गोविंद धाम में ही है ना, यात्रा दिन भर रहती ही है, तो रश रहता ही है। तो वहाँ मतलब शांति उतनी नहीं महसूस होती जितनी इस पवित्र भूमि में होती है। हर परमात्मा से यही मैं मांगता हूँ कि भाई मुझे बुलाते रहें, बुलावा भेजते रहें अपने छोटे से भक्त के लिए। वाहिगुरु जी, लक्ष्मण भगवान जी, और मैं दर्शन करने आता रहूं। तो चलिए भाई चलते हैं हम नीचे की ओर। और मौसम तो इतना धुंधला सा हो गया, क्या बताएं भाई, ठंडा हो रहा है। अभी तो हाथ भी अभी बाहर निकालने की इच्छा नहीं हो रही, जेब में डाल करके चलते रहो। हम दो ही हैं अभी यहाँ से गोविंद धाम जाने वाले। तो भाई अभी नीचे आ रहे थे, अचानक से मेरी दूर नज़र पड़ी, ब्रह्म कमल दिखा भाई। जबकि इस महीने बहुत रेयर होता है देखना, और जाते जाते हमें दिखा, लेकिन बहुत दूर। इसे मैं किस्मत की ही बात कहूँगा। यहाँ पे ये देखिए ब्रह्म कमल, जो कि बहुत पवित्र होता है। कोहरे की वजह से क्लियर नहीं दिख रहे। देखो कितने खिले खिले हैं भाई दो, बहुत सुंदर। बहुत दूर है, हम रास्ते से थोड़ा इधर आए तो किस्मत ही थी भाई हमारी। क्योंकि कल कोई पूछ भी रहा था गोविंद धाम में, हमारी यूट्यूब फैमिली, कि ब्रह्म कमल दिखेंगे। मैंने उनको कहा कि अभी तो नहीं होते हैं, लेकिन वो इतने खिले खिले लग रहे हैं तो शायद दिख ही जाए कहीं कहीं। और ब्लू पॉपी की तो भाई भरमार है जगह जगह। ये देखे कितना सुंदर लग रहा है ना। इनके जो तनों में जो है पानी की बूंदें, जो कोहरे की बूंदें हैं, उससे और सुंदर लग रहा है। ये वाला देखो पर्पल कलर का है, और यहाँ पे इतने सारे बिस्ट्रोटाज हो रखे हैं। ये देखो आजकल ना थोड़ा जो ये सावन का महीना होता है, इसमें आने का ये फ़ायदा है। ये देखो जी किस्मत हमारी। देखो मैं कहीं और की वीडियो बना रहा था, रुप्पी ने देखा यहाँ पे ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल दिखना भाई सौभाग्य की बात है, जो हमें दिख रहे हैं। वाह जी वाह। इस बार ना जल्दी उगने शुरू हो चुके भाई। जिस रफ्तार से बर्फ़ पड़ी, उस रफ्तार से बर्फ़ पिघली और ब्रह्म कमल भी देखने को मिल रहे हैं।
तो इस बार भाई ये है कि जल्दी ब्रह्म कमल देखने को मिलेंगे। और नंदा अष्टमी भी शायद इस बार 1-2 सितंबर के आसपास है, मतलब 10-15 दिन पहले। तो देखो भाई डेट भी कैसे आती है अष्टमी, नंदा अष्टमी की, कि मतलब जिस टाइम फ्लावर जल्दी उग रहे हैं तो डेट ऑटोमेटिक जो पंचांग में हर साल है वो पहले ही निकल जाती है। तो मानना पड़ेगा भाई, जो ये साइंस है एस्ट्रोलॉजी, वो मानना पड़ेगा कि टाइम सेट एकदम रहता है। तो भाई अभी छाता खोलना ही पड़ गया, कोहरे की बूंदें आ रही है और आज सुबह ही नया छाता लिया है। सारे छाते खो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो जो है अभी छाता खोलना ही पड़ गया। अब छाता लेकर के जाना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश तो नहीं है, जो ये कोहरा पड़ता है ना उसी की बूंदें आ रही है हल्की हल्की, और उस हल्के हल्के से भी गीले हो जाएंगे हम। देखिए भाई ऊपर ज़्यादा कोहरा लगता है, नीचे कम लगता है। और अभी जो है यात्री संगत जो है जा रहे हैं, कुछ जो आखिरी संगतें लेट पहुँचे होंगे, बाकी नीचे तो कम ही कोहरा लगता है। लेकिन ऊपर के साइड देखो फुल पैक रहता है फिर। लेकिन यहाँ पे देखो कोहरा बिल्कुल भी नहीं है, रास्ता सुनसान सा पड़ गया है, क्योंकि भाई 6 बजने वाले हैं। हम रुकते रुकते आए 2-3 दुकानों में, क्योंकि अपने गांव के काफ़ी लोग रहते हैं ना, तो कभी कभी गप्पे मार लेते हैं। महीने भर मिल रहे हैं, महीने भर बाद मिलते हैं, तो ऐसा आराम से आधे घंटे बैठो, चाय पियो, तो गप्पे लग ही जाती हैं। बाकी चलो पहुँचने ही वाले हैं, 2 किलोमीटर और है। तो जी आज पता नहीं थकावट इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है, पहुँच तो गए हैं। और यहाँ पे शाम के टाइम पे संगत जी लोग देखिए लक्ष्मण गंगा के पास आराम से रिलैक्स करते हैं और शांत बैठ जाते हैं भाई। ऊपर का व्यू तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ से तो चलो थोड़ा ओपन रहता है, बादल ऊपर रहते हैं, इसलिए यहाँ पे सब कुछ क्लियर दिखता है। को अभी श्री हेमकुंड साहिब में शाम को कितना शांत सा माहौल लगता है, और यहाँ पे देखें कितना अच्छा लगता है पूरा व्यू। तो जी पहुंच चुके थे, रेस्ट किया भाई। यहाँ देख के लग नहीं रहा मौसम कोई ऐसा होगा, वहाँ बस कोहरा ही कोहरा था ऊपर, और कुछ शांत सा माहौल अभी हो रखा है। घांगरिया गोविंद धाम का चहल पहल हो रही थी आज भी, मतलब यह है कि काफ़ी संगत पहुँचे हुए थे। तो भाई आज तो बहुत ज़्यादा थक गए, लेकिन आज पंडित जी ने भोजन बनाया, थोड़ा हमने वहीं खाया, तो मज़ा आ गया था। आज दौड़ भाग होगी, पैर अब थोड़ी सा दर्द करने लग गया हल्के फुल्के। और उस्ताद जी आज खुश हो गया भाई, आज उसका मोबाइल थोड़ा हल्का फुल्का काम चलाने के लिए ठीक हो करके आ गया, नहीं तो परेशान था 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे अब बना रहा है पराठे, बना रहा है अभी पराठे, जब तक तुम्हारा मन नहीं भरेगा। मेरा मन क्या भरना है यार, मैं ज़्यादा पराठे खाता नहीं, एक महीने तो नॉन स्टॉप चलेगा। हाँ भाई, इसकी अलग ही धमकी रहती है कि कुछ चीज़ बोलो बनाने के लिए, कहता है अब मैं वही बनाऊंगा लगातार जब तक मन ना भर जाए, तो ये गलत बात है इसकी। बाकी जी कुछ ऐसा माहौल है अभी घांगरिया गोविंद धाम का। ब्लॉग एंड करते हैं भाई, ये वाला छोटा ब्लॉग और 2 पार्ट में किया था कि आपको एक एक चीज़ दिखा पाऊँ। बड़ी मेहनत लगती है वहाँ पहुँचने में गुरु घर में, और ऐसे में छोटे छोटे ब्लॉग बनाऊँगा या एक ही पार्ट में दिखाऊँगा तो वो मज़ा नहीं रहता है ना। तो 2 दिन का बना दिया, फिर रेस्ट करेंगे अगले दिन, एक दिन फ्री होकर के। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज के ब्लॉग की समाप्ति, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।